हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 के एमसीक्यू रिवीजन। और ये एक लोता चैप्टर है जिसके ना आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगा और बोलूंगा सर इसी टाइप के एमसीक्यू आते हैं जो आपने समरी में पढ़े हैं। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें से मतलब जनरली क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिला, रिव्यू में भी नहीं मिला, और मेरे पेपर में खुद में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड। 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ईजी देखने को मिलता है सर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि सर कौन से टाइप का क्वेश्चन है जो बेसिकली आ रहा है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे टेस्ट योर नॉलेज का है। हाँ एमसीक्यू। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। केस लेट ऑन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर क्या बचकाना सा क्वेश्चन बनाया है। क्विकलिंग मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स एट इट्स प्लांट कर्नाटका में बनाते हैं। द कंपनी हैज आल्सो मार्केटिंग डिवीजन वर्ल्ड वाइड, वन ऑफ विच पेरिस फ्रांस। फ्रांस में इनका एक डिवीजन है। डिवीजन फ्रांस इंपोर्ट 50,000 मोबाइल फोन एनुअली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। तो कौन किसको ट्रांसफर करता है सर? इंडियन डिपार्टमेंट। इंडियन डिपार्टमेंट क्या करता है सर? फ्रांस में मोबाइल फोन ट्रांसफर करता है। सर कितने यूनिट? 50,000 यूनिट। 50,000 यूनिट, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, अब नीचे डिस्क्रिप्शन देखा, नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय द इंडियन डिवीजन टू फ्रांस डिवीजन 50,000 यूनिट, अच्छी बात है। इंडियन इनकम टैक्स परसेंट ये रखा है, फ्रांस में लगता है 40%। इंपोर्ट ड्यूटी पेड बाय फ्रांस डिवीजन, ऑब्वियसली फ्रांस डिवीजन ही पे करेगा 15%, और वो उसकी कॉस्ट का पार्ट मिलता है। कस्टम ड्यूटी में हमने पढ़ा, कस्टम ड्यूटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 12,000 है। दो प्राइसिंग के मॉडल दे रखे हैं, एक तो फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट और है कंपेरेबल मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन सिमिलर इंपोर्ट इन फ्रांस ड्यूटी। एंड सेलिंग प्राइस जो है फ्रांस में, जो सेलिंग प्राइस है मतलब फ्रांस जब इंपोर्ट कर लेते हैं तो वो अपने देश में कितने का बेचता है? फ्रांस में वो बेचता है सर 18,000 रुपए पर यूनिट का। जबकि अगर हम बात करें इंडियन डिपार्टमेंट की, तो इंडियन डिपार्टमेंट का फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 12,000 और कंपेरेबल मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन सिमिलर इंपोर्ट इन फ्रांस, मतलब कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट अगर फ्रांस में कोई इंपोर्ट करता है तो वो पड़ता है उसको 15,000 का। फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में बनाने का है 12,000, लेकिन कोई सिमिलर प्रोडक्ट अगर फ्रांस में अगर इंपोर्ट करता था वो पड़ता है उसको 15,000 का। लेकिन वही सेम यूनिट अगर फ्रांस में कोई बंदा वो कंपनी बेचती है तो वो बेचते हैं 18,000 का। तो हमें दो प्रॉफिट दिखते हैं। एक तो अगर 12,000 पे अगर फुल मैन्युफैक्चरिंग पे अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिलता है कितने का सर? 6,000 का बेनिफिट। और अगर 15,000 पे ट्रांसफर करते हैं तो 3,000 का। ओके, अच्छी बात है। द इंडियन फ्रेंच अथॉरिटीज अलाउ द ट्रांसफर प्राइसिंग ओनली द बिटवीन फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,000 पर यूनिट एंड कंपेरेबल मार्केट प्राइस 15,000 पर यूनिट। मतलब दो हमें प्राइस यूनिट बता दिए, दो बेसिस बता दिए। आ जाओ जरा, एक है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस, फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और एक कंपेरेबल सेलिंग प्राइस मेथड। एक है कंपेरेबल एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे है 12,000, ये है 15,000। दो मेथड आपको बताए गए हैं। यूनिट ऑब्वियसली दोनों में सेम है। यूनिट सर कितनी है? यूनिट्स ऑब्वियसली दोनों में सेम है सर। कितनी है सर? 50,000। तो मैं रिवेन्यू निकालू इंडियन डिपार्टमेंट का रिवेन्यू, तो वो आता है 12,000 इंटू में 50,000। ये अराउंड कितना है? 60 करोड़ का अराउंड आ रहा है क्या? अगर मैं गलत नहीं तो हाँ 60 करोड़ का अराउंड आ रहा ना। इतने सारे जीरो आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा ना, ठीक है। 15 इंटू में 50, 750। ये रहा 75 करोड़। 75 करोड़ का रिवेन्यू हो गया। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑब्वियसली इसके में यही है 12,000 इंटू में 50,000। 12,000 इंटू में 50,000, तो यहाँ पे क्या होगा? 60,000, 60 करोड़ सॉरी। तो प्रॉफिट कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आया नील, यहाँ आया कुछ 75 माइनस में 60, कितना है? 15 करोड़। कितना है बच्चों? 15 करोड़। 15 करोड़। अगर मैं टैक्स की बात करूं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो कितना पड़ेगा इंडिया में? यहाँ ऑब्वियसली नील होगा,
यहाँ पे दोनों जगह सॉरी, हाँ नील होगा, नील होगा। और यहाँ पे हमारे फ्रांस में कितना इनकम टैक्स चल रहा है अभी रेट, नहीं फ्रांस में नहीं ना, इंडिया में देखेंगे ना, यहाँ पे तो इंडिया में ट्रांसफर करना, सॉरी 15 इंटू में 35 है ना इनकम टैक्स का रेट, हाँ 35 है, 5.25 करोड़। तो कितना है 5.25 करोड़, 5.25 करोड़। तो आ जाओ जरा, $5.25 करोड़। यह है 9,75,00,000, 9,75,00,000 रुपए आपका प्रॉफिट आता है। 9,75,00,000 रुपए आपका इंडियन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आता है अगर वो किस पे ट्रांसफर करे, कंपेरेबल सेलिंग प्राइस पे। लेकिन अगर वो कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा तो ऑब्वियसली फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा सर, नीला आएगा। अगर कंपेरेबल सेलिंग प्राइस पे अगर ट्रांसफर होता है तो 9,75,00,000 का प्रॉफिट आता है। चलो एमसीक्यू देखते हैं एक बार जरा क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ एन इंडियन डिवीजन व्हेन द ट्रांसफर प्राइसिंग इज सेट एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर हम निकाल चुके हैं, ये हमारा रहेगा 0 नील, तो आंसर रहेगा सी नील। Calculate the after tax profit income of the French division when the transfer pricing is set at a full manufacturing cost। ठीक है, अब हमें फ्रांस का भी एक्चुअली निकालना है। चलो दोनों मेथड से निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, फ्रांस में हमने बताया एट फ्रांस, अगर हम फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस की वही दोनों मेथड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखता हूँ ना तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ देखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड कंपेरेबल सेलिंग प्राइस, कंपेरेबल एसपी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हम लिखेंगे कॉस्ट, या पहले एसपी लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सर कितना है हमारा फ्रांस में, अगर हम बेचते हैं, फ्रांस वाला बंदा अगर बेचता है तो 18,000 पर यूनिट एंड 50,000 यूनिट है। 50 इंटू में 18, यह है हमारा 900। ये कुछ 90 करोड़ के अराउंड आया। एंड अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट कितना है सर, जो हमने इंपोर्ट करा। सर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अगर इंपोर्ट करते हैं तो सर कितने का पड़ता है, सर पड़ता है 60 करोड़ का। ठीक है, एक मिनट, हाँ 60 करोड़ का। और अगर हम कंपेरेबल सेलिंग प्राइस पे अगर हम करते हैं इंपोर्ट तो पड़ता है 75 करोड़ का। ठीक है, तो ये दोनों अगेन लिख लीजिए, यहाँ आएगा 60 करोड़, वहां आएगा 75 करोड़। 75 करोड़। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये बोल रहे कि सर इस पे आपको कुछ इंपोर्ट ड्यूटी भी देना होगा। क्या देना होगा सर, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का रेट जरा बताएंगे सर कितना है। इंपोर्ट ड्यूटी आपको पड़ती है सर 15% का, 15% का सर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 60 पे 15% से कितना होगा, ये होगा 9 करोड़ का अराउंड। वही 75% पे अगर 15% निकाले तो वो पड़ता है 11 करोड़ 25 लाख रुपए। ठीक है, अब इन सबको माइनस कर देते एक बार। तो मैं बोल दूंगा कि ये सर हमारा क्या आएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस पे से माइनस करेंगे टैक्स तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। 90 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था, 60 करोड़ की कॉस्ट थी, 9 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी थी, ये पड़ता हमारा 21 करोड़ का। $90 करोड़ का प्रॉफिट था, 75 करोड़ का इंपोर्ट था, 11.25 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी थी, तो 3 करोड़ 75 लाख का हमारा पड़ता है। 3 करोड़ 75 लाख का हमारा आएगा। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स हमारे को जो रेट दे रखा है फ्रांस में वो दे रखा है 40%। तो 21 करोड़ का अगर मैं 40% निकालता हूं तो ये हमारा आता है 8.4, 8 करोड़ 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख।
तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 12 करोड़ 60 लाख का। ओके, और अगर मैं वही 3 करोड़ 75 लाख की अगर मैं बात करूं, उस पर अगर मैं 40% निकालूं तो वो आता है 1 करोड़ 50 लाख। तो ये आता है हमारा 2 करोड़ 25 लाख। एक बार देखें हमसे क्या पूछा गया था। हमसे पूछा गया था, हाँ, कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ फ्रंट डिवीजन व्हेन द ट्रांसफर प्राइसिंग इज एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हमारा जो आंसर आया वो है 12 करोड़ 60 लाख। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 करोड़ 60 लाख। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अगर इंडियन डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है तो फ्रांस वाले को कितना बेनिफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है सर? 12 करोड़ 60 लाख। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द इंडियन डिवीजन व्हेन द ट्रांसफर प्राइसिंग इज सेट एट मार्केट प्राइस ऑफ कंपेरेबल इंपोर्ट। अगर इंडियन डिपार्टमेंट अगर क्या कंपेरेबल ट्रांसफर प्राइसिंग पे अगर ट्रांसफर करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? 9 करोड़ 75 लाख। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 9 करोड़ 75 लाख। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फ्रांस डिवीजन व्हेन द ट्रांसफर प्राइसिंग इज सेट ऑफ द मार्केटेबल ऑफ द कंपेरेबल ऑफ द इंपोर्ट ऑफ फ्रांस। तो हमारा सर हमारा कितना प्रॉफिट आया था फ्रांस में अगर कंपेरेबल सेलिंग प्राइस होता था? 2 करोड़ 25 लाख। 2 करोड़ 25 लाख। तो चारों एमसीक्यू आपके हो गए इजिली, ठीक है। विच मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज मोर बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज अ होल। कंपनी एज अ होल की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों प्रॉफिट को हमें ऐड करना होगा। कंपनी एज अ होल, कंपनी एज अ होल मतलब इंडियन डिपार्टमेंट अगर ये बी है और वो ए है तो कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा था यहाँ प्रॉफिट था नील, लेकिन उसी में एक मिनट सॉरी थोड़ा सा ये जूम हो गया गलती से। ठीक है, अगर हम बात करें अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर होता है तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया सर? नील आया। और यहाँ फ्रांस में आया हमारा 12 करोड़ 60 लाख। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना था सर? 12 करोड़ 60 लाख। उसी में अगर हम कंपेरेबल ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर हम करते हैं तो कितना था? 9 करोड़ 75 लाख। 9 करोड़ 75 लाख प्लस यहाँ पे था 2 करोड़ 25 लाख। 2 करोड़ 25 लाख। तो ये कितना है सर? 12 करोड़। कितना है सर? 12 करोड़। तो सर कहाँ ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है सर? 12 करोड़ 60 लाख। तो कौन सा हमें ट्रांसफर प्राइसिंग लेना चाहिए सर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अगर ट्रांसफर करें तो सर कंपनी एज अ होल को सर बेनिफिट होगा सर 12 करोड़ 60 लाख ऑब्वियसली। ट्रांसफर प्राइसिंग एट फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अज्यूम दैट इंडियन डिवीजन इज चार्जिंग द फ्रेंच डिवीजन फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,000 पर यूनिट। एक मिनट, एक चीज बताना था, जैसे हमें ना पूरे क्वेश्चन करने में सर हमें लगे अप्रोक्स 9 मिनट। समझिएगा बात को, इतना बड़ा केस स्टडी इतना बच्चे पूछते सर कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना कैसे होगा। टोटल हमारे पास 50 एमसीक्यू होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 180 मिनट मिलते हैं। एक एमसीक्यू को टोटल हमें देना होगा 3 मिनट 60 मतलब 3 मिनट 30 सेकंड के अराउंड हमें देना होगा, ठीक है। अगर हमने टोटल अभी 5 एमसीक्यू करे थे, हमें मिल लेता है 18 मिनट, और हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा के करवा के आपको 10 मिनट में दे दिया, तो आपको एक्सेस टाइम कितना हो गया? 8 मिनट। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको मैंने आपको समझा भी दिया, लिख के कर भी दिया, उसके बावजूद भी मेरे पास 8 मिनट अभी शेष बचे हैं। मतलब मैंने 10 मिनट में इजिली इस क्वेश्चन को कर लिया, जिसको बच्चे डर रहे हैं कि फोबिया कि सर कैसे होगा, ऐसे होगा। आपके पास ये वीडियो आएगी, आप देख लीजिएगा, आप टाइम मैच कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको ये 5 को एमसीक्यू समझा दिए, करवा दिए 10 मिनट के अंदर अंदर। जो टाइम अलॉट हुआ था वो हुआ था आपको, वो जो टाइम अलॉट हुआ था पर एमसीक्यू 3 मिनट 30 सेकंड के अराउंड। 5 एमसीक्यू के लिए 18 मिनट, हमने करे 10 मिनट। आपके पास शेष अभी भी 8 मिनट है, देख लीजिए। इजीली पेपर आ रहा है, बहुत इजी पेपर आ रहा है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। प्लीज दूसरों की क्लास लेके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बताइए आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, और एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। और डरिएगा नहीं, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। Assume that Indian division is charging the French division full manufacturing cost है, full manufacturing cost ट्रांसफर कर रहा है 12,000, ठीक है। If the manager of the Indian division wants to transfer the price at 12,001, 12,001 पे अगर ट्रांसफर करेगा तो सर कितने का बेनिफिट होगा? 12,001 रुपए में ट्रांसफर करना चाहता है, और अभी ट्रांसफर कर रहा था फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 रुपए का एडिशनल है। बोल रहे अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं 12,000 पे, अगर इंडियन डिवीजन चाहता है कि 12,001 पर अगर ट्रांसफर करते हैं तो कितना एक्सेस चार्ज कर रहा है? 1 रुपए, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग प्रपोज टू बी इंक्रीज बाय, एक अच्छी बात है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इनकम टैक्स टू बी पेड बाय द इंडियन डिवीजन? ऑब्वियसली सर आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा सर। 35% का आपका इनकम टैक्स का रेट था, तो मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू में 0.35, तो 35 पैसे से आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा।
इंक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल इन इंडियन बाय 0.35 पर ₹1 इंक्रीज इन ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आंसर हो जाएगा। Assuming that the division Indian division is charging the French division full manufacturing cost ट्रांसफर कर रहा था 12,000, लेकिन इंक्रीज करता है ट्रांसफर प्राइसिंग 12,001 रुपए से, मतलब 1 रुपए का दोबारा यहाँ पे चेंज आ गया। दैट द ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंक्रीज बाय 1, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट टैक्स ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी एंड वेल एज द फ्रांस में कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जरा एक बार आइए, जरा हम इम्पोर्ट ड्यूटी एक बार मेरे को मैं भूल गया हूँ कितना है, शायद 15% था और इनकम टैक्स था 40%। ठीक है, आ जाओ जरा नीचे आ जाओ, कौन सा था, यही क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ। 40% का इनकम टैक्स था। मैं बोल सकता हूँ सर 1 रुपए से इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज बाय 1 रुपी, तो ये कॉस्ट इंक्रीज कितने से हुई है, 1 रुपी से। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी ऑब्वियसली सर 15 पैसा आएगा, 0.15, टोटल आया 1.15। अब टैक्स बेनिफिट होगा ना सर, कॉस्ट अगर बढ़ती है तो आपको सर टैक्स बेनिफिट होगा सर। 40% अगर हम निकालें तो 1.15 का, तो वो आ जाएगा 0.46, कितना आएगा सर 0.46 से आपको टैक्स बेनिफिट होगा। तो डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल बाय 0.46 एंड इंक्रीज इन इनकम टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी बाय 0.15 पैसा एंड 1 रुपी ट्रांसफर प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट होगा, बी आंसर रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़े। Assume that the Indian division is charging the French division full manufacturing cost 12,000. Obviously, if the manager Indian division wants to increase the transfer pricing 12,001, दोबारा ये बोल रहे हैं कि इंडियन डिवीजन ने 1 रुपए बढ़ा दिया है। एक कितने से 1 रुपए बढ़ाया। The transfer pricing is proposed to be increased by 1 rupee. ठीक है, what will be the impact on the overall profit of Quick Link per 1 rupee in the transfer price? सर 1 रुपए बढ़ाने से ओवरऑल प्रॉफिट का आपको बताना कि क्या होगा। कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टैक्स वाला पेज पे आ जाओ पहले तो यहाँ पे, ताकि हम कोई गलत ना करें। सर हमने बोला कि सर 1 रुपए से रेवेन्यू बढ़ाए, ओवरऑल प्रॉफिट रेवेन्यू इंक्रीज्ड ₹1, लेस टैक्स कितना है सर इंडियन डिवीजन पे 35% का, तो 0.35 का इसको एक इनकम टैक्स पड़ेगा। एंड कॉस्ट इंक्रीज इन फ्रांस डिवीजन में कितना बड़ा है कॉस्ट, 1 रुपए से बड़ा था। 1 रुपए हमने रिवेन्यू ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 1 रुपए अगर हम रिवेन्यू ज़्यादा चार्ज करें तो कितना कॉस्ट बढ़ा है सर, 1 रुपए का और कॉस्ट बढ़ गया है। ठीक है, 1 रुपए का कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन इसकी यही चीज़ यहाँ पे नहीं रुकता, ये चीज़ यहाँ नहीं रुकता। अभी इस पर हमें कितना पे करना होगा, एक इनकम टैक्स भी पे करना होगा, कस्टम ड्यूटी भी पे करना होगा। कस्टम ड्यूटी, सॉरी ये ऐड मत लिखो, लेस लिखो, लेस करें ना। एड कॉस्ट इंक्रीज इन फ्रांस 1 रुपए से, कस्टम ड्यूटी कितना हो गया, कस्टम ड्यूटी सर हमारा 15 पैसे आएगा, 15% था तो 15 पैसे। ठीक है, अब लेस कितना था, टैक्स बेनिफिट ऊपर निकाले हो आपने। टैक्स बेनिफिट सर कितना आया था, ओवरऑल टैक्स बेनिफिट ये आया था टैक्स बेनिफिट 0.46 का, 0.46 का टैक्स बेनिफिट था सर। कितने का था, 0.46 का था। ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट है, ओवरऑल टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करें, 1 माइनस में 0.35 माइनस में 1 माइनस में 0.15 प्लस में 0.46, हाँ 0.04 आ रहा है मेरा। आप देखें जरा क्या आ रहा है, ये रहा डिक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिट बाय 0.04 पैसे। 0.04 पैसे से आपका ये डिक्रीज हो जाएगा अगर पर रुपी का चेंज आता है। अगर पर रुपी का चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये का भी चेंज अगर कर देता है, इनके बढ़ा देता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अज्यूम दैट द इंडियन डिवीजन इज चार्जिंग द फ्रेंच डिवीजन फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12,000। अब ये क्या करें, इंक्रीज करना चाहते हैं 13,000 तक। कितना सर, 13,000 तो पर यूनिट कितना है, अभी ये 13,000 कर रहे हैं, पहले सर कितना था सर 12,000, तो सर कितना हो गया सर 1,000 रुपये। सर यूनिट कितनी टोटल, वो है सर 50,000 यूनिट है। ठीक है, तो टोटल कितना आपका वो बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ रहा है, कुछ 5 करोड़ के अराउंड बढ़ रहा है। ठीक है,
अगर मैं बोलता हूँ अभी हमने निकाला है पर यूनिट, ठीक है, अभी ठीक है 50,000 है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ क्विक लिंक ऑफ 50,000 मोबाइल। अगर 50,000 मोबाइल अगर बेच रहे हैं 1,000 रुपए का, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना ओवरऑल प्रॉफिट पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। सर अभी तो हमने पर यूनिट का हमने निकाला 4 पैसे का हमारा डिक्रीज होता है। अगर इंडियन डिपार्टमेंट अगर इंक्रीज करता है पर रुपी से तो उसको 4 पैसे का वो होता है बेनिफिट ऑफ, सॉरी 4 पैसे का लॉस होता है ओवरऑल। क्या बोला? ओवरऑल लॉस टू कंपनी इंक्रीज्ड बाय पर रुपी, और अगर 1,000 रुपए से बढ़ा है तो कितने से हमारा को लॉस होगा, आप निकाल लीजिए। 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, ऐसे कर लो 5 करोड़, 20 लाख का लॉस होगा। सर कितने का लॉस होगा सर? 20 लाख का। ये डिक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20 लाख, ऐसे मैंने आपको बताया। आ जाओ जरा। Based on your analysis of question 6 to 9 should be the Indian division increase the transfer pricing 13,000 पर यूनिट, दैट इज ओवर। नहीं सर नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको सर 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। सर ओवरऑल अगर प्रॉफिट देगा तो 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। यार 1,000 रुपए बढ़ाते था, 1,000 रुपए बढ़ाने से ओवरऑल लॉस हो रहा है 20,000 रुपए का। तो यहाँ पे आपके सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। एक आपको 2 चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस चैप्टर में एमसीक्यू अपने आप करना, क्योंकि सर एमसीक्यू का पैटर्न आप देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंस है, जो कि ओवरऑल कंपनी ने समरी दे रखा है, ओवरऑल बुक में समरी दे रखा है। अब ये बिल्कुल ही मतलब थोड़ा वियर्ड था। तो पहले आपको क्या करना है इसमें, पहले एमसीक्यू की रिवीजन करनी है। एमसीक्यू की रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको समरी पढ़ना है। थर्ड में आप ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बताइएगा सर मेरे को सर अगली वीडियो किस पे बनानी है, ठीक है, अगली वीडियो किस टॉपिक बनानी है। ये कुछ दे रखे कॉन्सेप्ट, तो ये पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।